डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सीरियल में हम थोड़ा सा काम को आगे चलाते हैं। आज जो हम अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन हो और उससे कैश बुक का बैलेंस निकालना हो। इससे पीछे हमने जो किया था उसमें था कि कैश बुक का बैलेंस गिवन हो और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैसे निकालना है। ठीक है, बेशक वो था फेवरेबल, बेशक था अनफेवरेबल। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक का बैलेंस कैसे निकालना है। मैंने थोड़ा सा काम पहले कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितने भी कॉजेज ऑफ दिस एग्रीमेंट थी वो मैंने 6 पॉइंट मैंने कहा बार बार कि इस पे ग्रिप रखेंगे। अनप्रेजेंटेड डेबिट, अनकलेक्टेड क्रेडिट जो भी आपके सामने है इसको कंपोज किया हुआ है। एक न्यूमेरिकल मैंने कंपोज कर लिया विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड विदाउट एनी लेंथनिंग ऑफ द वीडियोस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनाब, from the following particulars find the balance of XYZ कैश बुक। किसका बैलेंस निकालना है? कैश बुक का बैलेंस निकालना है। और अपने पास गिवन क्या है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है और ये है भी क्रेडिट। देखें, कैश बुक का नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मली बैलेंस होता है क्रेडिट। पिछले लेक्चर्स की मैं वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप मजीद क्लैरिटी के लिए उसको सुने। लाजमी ये 4 वीडियोस इकट्ठी सुनेंगे, आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। फिर आप काम शुरू करते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और वो है क्रेडिट और वो अपने पास है 38,000। अगली ट्रांजैक्शन में क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500 वाज पेड बाय बैंक। हमने पढ़ा हुआ है किसी भी किस्म की पेमेंट से हम कैश बुक को क्रेडिट करते होते हैं, तो यहाँ पे हम कैश बुक ही का लिंक लिखे होते हैं। वैसे भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस आपने पे किया। ये अगर हम इसको देख लें, किसी भी किस्म की पेमेंट या एक्सपेंस को हम कैश बुक में क्रेडिट करते हैं तो हम उसको यहाँ क्रेडिट में लिख लेंगे। अब मैं दोबारा पिछली बात रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अपने पास है क्रेडिट। ये इसी बात पे गौर करना है। हर वीडियो पे मैं फोकस करता हूँ, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ जहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन ठीक या पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अपने पास था क्रेडिट। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब अगर बैलेंस क्रेडिट है तो इसमें धैर्य बात है, ऐड क्या होगा? सेम बैलेंस ऐड हो जाएगा। मतलब क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा और लेस क्या होगा? डेबिट लेस हो जाएगा। डेबिट ट्रांजैक्शन तमाम लेस। ठीक हो गया। ये मैं हर लेक्चर में फोकस करता हूँ, मेन पॉइंट यही है कि ऐड क्या होना है, लेस क्या होना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अनप्रेजेंटेड को कभी आप ऐड करते हैं कभी आप लेस करते हैं। मेरे बच्चों, अनप्रेजेंटेड का ताल्लुक ऐड लेस के साथ नहीं है। अनप्रेजेंटेड डेबिट होना है। अब आपने देखने के डेबिट किधर है? अगर बैलेंस क्रेडिट है तो उसमें ऐड होगा क्रेडिट, लेस होगा डेबिट। इसका मतलब है अनप्रेजेंटेड को आप डेबिट में लिखोगे, एड लेस छोड़ दोगे, वो खुद ब खुद एड लेस होता रहेगा। काम शुरू करते हैं, मजीद थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो आपका। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये हमने पे की है 2500। आगे नंबर 3, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक in the bank statement ₹500 which is not yet recorded in the cash book। बैंक स्टेटमेंट में जिसको करना है क्रेडिट, हम कैश बुक वाले उसको करेंगे डेबिट। तो हम उसको डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। और कितनी अमाउंट से है? 500। नंबर 4,
A check for 7500 was issued but yet not presented for payment. Unpresented. अब अनप्रेजेंटेड क्या होता है? डेबिट। तो जहां डेबिट है आप उसको वहां लिख दोगे डेबिट। इस दफा ये आ गया जनाब अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट। और ये कितनी अमाउंट से था? ये 7500। आगे check of rupees 18,000 were deposited in the bank for collection on 30th December, but check amounting to rupees 6,000 were not collected and credited. वो कहने ये चाह रहे कि 18,000 का हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 30th दिसंबर को, लेकिन 6,000 के ना कलेक्ट और ना क्रेडिट हुए। मतलब ये अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड, और अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड अपने क्या होते हैं? क्रेडिट। तो हम उसको लिख लेंगे क्रेडिट की तरफ। अनक्रेडिटेड लिख लो या अनकलेक्टेड लिख लो, एक ही बात होती है। कितनी अमाउंट से? 6,000। नंबर 6, check for rupees 3,500 was deposited in the bank but it was returned dishonored। डिसऑनर चेक हमने पढ़ा हुआ हमेशा होते हैं क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 3,500 से। तो तमाम ट्रांजेक्शन्स पूरी हो गई। अब इनका टोटल आप अंदर ले आए, इनका भी सब टोटल, इनका भी सब टोटल। इसका कितना होगा? 2,500 प्लस 6,000 प्लस 3,500, ये अपना हो जाएगा 12,000। 3,800 प्लस 12,000, ये अपना हो गया 50,000। और नीचे वाले का सब टोटल अंदर लिया वो आपका बन जाएगा 8,000। अब इसका नेट 50,000 माइनस 8,000, ये आपका आ गया 42,000। वो ऊपर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट था, तो नीचे अपने पास बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। ऊपर का बैलेंस अगर डेबिट था तो क्रेडिट था, तो नीचे वाला बैलेंस आपका डेबिट होगा। ठीक हो गया। अब साथ ही इसी वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अनफेवरेबल हो, मतलब बैंक से आपने पैसे एक्स्ट्रा निकलवाए हुए हैं तो अनफेवरेबल हो, तो उससे हम कैश बुक का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए क्वेश्चन कंपोज किया हुआ है। अच्छा, अब वही जो मैं बार बार जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा। अब देखें क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर असर्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ on 31st December 2014 यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक। और अपने पास क्या गिवन है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट। बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मली बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन जब ओवरड्राफ्ट हो जाए तो आप इसको डेबिट करेंगे 5,450। अब देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वैसे नॉर्मली होता है क्रेडिट। अब जो कि हो गया ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट आपका होता है डेबिट। अब इसमें ऐड क्या होगा? वही दोबारा पुरानी बात में फोकस करके, बैलेंस अगर डेबिट है तो सेम ट्रांजैक्शन मतलब उसमें डेबिट ऐड कर देंगे, और लेस क्या होगा? जो उसका उलट ट्रांजैक्शन होगा उसको लेस कर देंगे।
वो वही बात कि अनप्रेजेंटेड कभी ऐड कभी लेस, क्यों? क्योंकि आपने देखना डेबिट और क्रेडिट को ऊपर के बैलेंस के साथ ही आपका बैलेंस मैच होगा। अगर बैलेंस डेबिट था तो उसमें तमाम डेबिट को आप ऐड कर लेंगे और क्रेडिट को लेस करेंगे। शुरू करते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ट्रांजेक्शन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 1800 collected by bank but not recorded in the cash book. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्शन कर ली। किसी भी किस्म की कलेक्शन से कैश बुक डेबिट हो जाती है, तो आप इसको डेबिट कहाँ लिखा हुआ है आप उसको वहां लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैसे भी है भी इनकम, इनकम होती भी तो कलेक्ट ही हमेशा। 1800। नंबर 3, अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक हमेशा होते हैं क्रेडिट, तो जहां क्रेडिट वहां पे आप इसको लिख लें। अनक्रेडिटेड चेक ये अपने पास अमाउंट है 2500। उसके बाद नंबर 4, अनप्रेजेंटेड चेक ये हमेशा डेबिट होते हैं। अब एडलेस छोड़ दें, जहां डेबिट है ना आप वहां लिख दो अनप्रेजेंटेड चेक इधर डेबिट। ये अमाउंट इसकी 1500। नंबर 5, बैंक चार्जेस। क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, तो किसी भी किस्म के एक्सपेंस से कैश बुक हो जाती है क्रेडिट, तो हम इसको क्रेडिट पर लिख देंगे। बैंक चार्जेस कितनी अमाउंट से है? 50 से। अच्छा, एक नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं तो बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका होता है एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस से कैश बुक हो जाती है क्रेडिट, तो इसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 200। अच्छा बच्चों, एक बात का मैं बता दूं कि जो ये चीज है ना ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। मैं इसको साइड पे करता हूं ताकि आपके लिए करना इजी हो जाए, बार बार स्क्रॉल डाउन ना करें और आप इसको एक ही पेज पर आराम से सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब इनको इनका सब टोटल अंदर ले आए। 1800 प्लस 1500, ये अपना हो जाएगा 1300, 3300 सॉरी। इसको हम करते हैं ऐड, तो ये आपका आ जाएगा ऐड करने से 8750। और इनका सब टोटल अंदर ले आओ। 2500 प्लस 50 प्लस 200, इनका सब टोटल अंदर आएगा, तो ये बनेगा जनाब 2750। इनको अगर लेस करें तो आपका बन जाएगा पूरा 6000। देखिए ये ऊपर जो गिवन था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट था, तो अब जो आपने निकाली है वो बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर बैलेंस अगर था डेबिट, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
जो पिछली वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप मज़ीद इसको इजीली कर सकें। ओके बच्चों, इसके बाद हम आएंगे इसके कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में, जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक भी होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी होगा। तो उससे आपने एडजस्टेड बैलेंस कैसे निकालें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।